ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुए लगभग 1 महीने बीतने को है, पर लगातार हत्याकांड का राज खुलता हुआ नजर आ रहा है। कभी कहा जाता है पाकिस्तान से हथियार मंगाए गए थे, कभी कहा जाता है कि कनाडा से हथियार आए थे। आपको बता दें कि दिन पर दिन मूसेवाला की हत्याकांड की गुत्थी सुलझने की बजाय उलझती हुई नजर आ रही है। सवाल यह भी खड़ा होता है कि आखिर क्यों मूसेवाला के जान के दुश्मन बने हुए थे लोग। अब हम आपको बताते चल रहे हैं कि सिद्धू मूसेवाला से जुड़ी तमाम ऐसी बातें जिससे कि आप अभी तक अनभिज्ञ थे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सिद्धू मूसेवाला यानी कि हिंदुस्तानियों के जहन में बैठा एक ऐसा नाम जो कभी मिट नहीं सकता, क्योंकि मूसेवाला ने अपनी कला और करतब के बदौलत जो इस देश को दिया है वो हर कोई नहीं कर सकता। एक दौर था जब मूसेवाला कहीं भी कार्यक्रम में जाते थे तो उनके प्रशंसकों की एक बड़ी तादाद वहां पहुंच जाती थी। दिन ब दिन ये सिलसिला बढ़ता चला गया। जो उनके समकालीन गायकों को रास नहीं आ रहा था, इससे धीरे धीरे उनके दुश्मन बनने तैयार हो गए। फिर मूसेवाला को भी एहसास होने लगा कि अब आम जिंदगी जीना उसके लिए खतरा है, इसलिए उन्होंने तैयार किया हथियारों का एक जखीरा। कहा जाता है कि सिद्धू मूसेवाला हथियारों का बड़ा शौकीन था। उसके पास से भी कई ऐसे हथियार मिले थे जो इस देश के हैं ही नहीं। बढ़ती हुई लोकप्रियता से कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में उसे अपना उम्मीदवार भी बनाया था, लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद भी मूसेवाला अपने काम के साथ समाज सेवा में भी लगा रहा, लेकिन पंजाब में आप सरकार बनने के बाद सीएम भगवंत मान ने 343 लोगों के सुरक्षा कर्मियों को हटवा दिया था। उन्हीं में से एक थे सिद्धू मूसेवाला। जैसे ही सुरक्षा कर्मी हटने की सूचना उनके विरोधियों को मिली, उनका गैंग और ज्यादा सक्रिय हो गया और 29 मई को मूसेवाला को उनके घर से थोड़ी ही दूरी पर लगभग 20 गोलियों से उन्हें छलनी कर दिया। उनकी हत्या के बाद लगातार सवालों के घेरे में आप सरकार और प्रशासन रहा है, क्योंकि मूसेवाला को मारने के लिए जो हथियार इस्तेमाल किए गए वो विदेशों से मंगाए गए थे। सवाल खड़ा होता है कि इतनी सुरक्षा के बावजूद भी हथियार भारतीय सीमा को कैसे पार करके पंजाब पहुंचाए गए। हत्या करने के लिए जिन हथियारों का प्रयोग किया गया था, उन्हें चलाने के लिए शूटरों को पहले ट्रेनिंग दी गई। इससे एक बात साफ हो जाती है कि कई दिन पहले से प्लानिंग चल रही थी मूसेवाला की हत्या की, तो ये शूटर प्रशासन की नजरों में क्यों नहीं आए। लगातार इसकी गुत्थी उलझती हुई नजर आ रही है। इसी बीच हाल ही में पकड़े गए 2 शूटरों ने यह खुलासा किया कि शूटर्स ने जिन हथियारों का इस्तेमाल मूसेवाला की हत्या के लिए किया, वे पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए आए थे। इन हथियारों में 8 ग्रेनेड, एक अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, 9 इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर और एक AK-47 शामिल थे। इसका इस्तेमाल करने वाले शूटर्स प्रियव्रत उर्फ फौजी को गोल्डी बरार ने 4 लाख रुपए देकर कनाडा से बुलाया था। आपको बता दें कि फौजी एक गांव में किराए के मकान में रुका था और वहीं से उसने सिद्धू मूसेवाला के घर की रेकी भी करवाई थी और मूसेवाला के गार्डों से भी बातचीत की थी। तभी उसे पता चला कि 27 मई को मूसेवाला अकेले कहीं जा रहा था, लेकिन तब साथी शूटर हत्या करने के लिए तैयार नहीं थे। लगातार हिरासत में लिए जा रहे शूटरों से एक बात सामने निकलकर आती है कि मूसेवाला की हत्या में शामिल लोग सिर्फ शूटर ही नहीं हैं, और भी बाहरी ताकतें इसमें शामिल हैं। हत्याकांड की जांच के लिए कई टीमों का गठन किया गया है। अभी आगे और भी राज खुलने की गुंजाइश है।